को हमेशा हंसकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह अभी कितनी बाकी है। कहानी शुरू होती है। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। वहाँ एक युवक रहता था, आरव। मेहनती, ईमानदार, लेकिन जिंदगी की मुसीबतों से टूट चुका था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, व्यापार घाटे में था, माँ की तबीयत खराब रहती थी। हर दिन वह सोचता, मेरी जिंदगी में खुशी आती क्यों नहीं। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। भीड़, रोशनी, संगीत, चारों तरफ खुशियां थीं, पर आरव के दिल में नहीं। वह भीड़ से दूर जाकर मंदिर के पास बैठ गया। तभी एक मधुर शांत आवाज सुनाई दी, क्यों उदास हो पुत्र, जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो। तुम नहीं जानते यह कितनी बची है। आरव ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक दिव्य रूप खड़ा था, कान्हा का स्वरूप, शांति और चमक के साथ से भरा। नोट, मैं यहाँ किसी वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं बता रहे, सिर्फ छवि के आधार पर कथा में कृष्ण के समान दिव्य रूप का वर्णन है। आरव बोला, भगवान मुस्कुराऊं कैसे, जीवन में बस दुख ही दुख हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहली सीख, दुख स्थायी नहीं होता। जीवन नदी की तरह है आरव, कभी बहाव तेज, कभी शांत, पर नदियाँ रुकती नहीं। तो तुम क्यों रुक गए। उन्होंने हाथ से जमीन उठाई और मिट्टी हवा में उछाल दी। हवा ने मिट्टी को तितर बितर कर दिया। देखा, कोई स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आरव थोड़ा शांत हुआ। दूसरी सीख, मुस्कान जादू है। कृष्ण बोले, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मुस्कान दुख को समाप्त नहीं करती, पर उसे सहने की शक्ति दे देती है। कृष्ण ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। उसी क्षण आरव का मन हल्का होने लगा, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया। तीसरी सीख, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने आगे कहा, पुत्र, तुम व्यापार, जीवन, परिवार, सबके परिणाम को पकड़े बैठे हो, पर मैंने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म तुम्हारा है। आरव को लगा जैसे कोई टिमटिमाती आग उसके दिल में फिर से जल उठी हो। फिर कृष्ण ने आरव से पूछा, तुम्हारी मुस्कान कहाँ है। आरव थोड़ा सा हंसा। बहुत समय बाद उसकी आंखों में चमक लौटी। कृष्ण ने कहा, अब तुम तैयार हो। जीवन आसान नहीं होगा, पर अब तुम उससे हारोगे नहीं। अगले दिन आरव ने नए जोश के साथ काम शुरू किया। माँ को समय दिया, दुकान को फिर से संभाला, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिला, लोगों की मदद की। उसकी यह सकारात्मकता धीरे धीरे फैलने लगी। दुकान चलने लगी, माँ भी ठीक होने लगी, और सबसे बड़ी बात, आरव खुश रहने लगा। कुछ महीने बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान पर आया और बोला, बेटा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान मुझे भी हिम्मत देती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है जिंदगी को मुस्कुराकर जीना चाहिए। हम नहीं जानते यह कितनी बाकी है। फिर उसने मंदिर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, मुस्कुराकर उसे देख रहा हो, जैसे कृष्ण फिर से कह रहे हों, यही है जीवन का असली सार। समापन संदेश, हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं, लेकिन मुस्कान दर्द को हराकर आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि कोई नहीं जानता जीवन अनमोल है, और कोई नहीं जानता कि यह कितना बाकी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।